गुड मॉर्निंग क्लास, हाउ आर यू? फाइन स्टूडेंट्स। जैसे आपको पता है आज आपका चैप्टर क्या था? मटेरियल्स। क्या चैप्टर नेम आपका क्या है? मटेरियल्स। जो हमें कंप्लीट करना है हमारा मटेरियल्स, मेटल एंड नॉन मेटल। आपका चैप्टर नंबर 4 था आपकी बुक में जो हम पढ़ रहे थे। ये इतना कंफर्म था। हम इसकी क्या पढ़ रहे थे? मेटल एंड नॉन मेटल में हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ चुके थे हम, ठीक है। उसके बाद आप क्या पढ़ चुके थे? केमिकल प्रॉपर्टीज में भी इसके 2 पॉइंट्स आपने पढ़ लिए थे। तो आज आप उसको कैसे एक्सप्लेन कर रहे हो? आप दोबारा से एक्सप्लेन करते हो केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ये आपका क्या है? आज का टॉपिक है, जिसके अंदर आपने क्या क्या प्रॉपर्टीज पढ़ी थी। सबसे पहले आपने पहले लेक्चर्स में, अपने प्रीवियस लेक्चर्स में आपने पढ़ा है फर्स्ट रिएक्शन विद ऑक्सीजन। रिएक्शन विद ऑक्सीजन आपने पढ़ा मेटल के केस में भी और नॉन मेटल के केस में भी। क्या पढ़ा था आपने कि जो मेटल्स होते हैं ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कैसे ऑक्साइड्स बनाते हैं, आपके बेसिक ऑक्साइड्स बनाते हैं। नॉन मेटल्स कैसे बनाते हैं? एसिडिक ऑक्साइड बनाते हैं। सेकंड केस आपने पढ़ा था रिएक्शन विद वाटर। आपने क्या पढ़ा था? रिएक्शन विद वाटर। जो आज आप थर्ड पढ़ने वाले हैं, थर्ड आप क्या पढ़ने वाले हैं? रिएक्शन विद एसिड्स। रिएक्शन विद एसिड्स। और फोर्थ आप क्या पढ़ोगे? रिएक्शन विद बेस। एंड फिफ्थ टॉपिक आपका आएगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या आएगा आपका? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। 5 क्राइटेरिया है जिसके ऊपर आपकी इनकी क्या होती है? डिसाइड होते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। आपका थर्ड आपको आज पढ़ना है, थर्ड फोर्थ और फिफ्थ आज हम ये पढ़ेंगे। आपका रिएक्शन विद एसिड्स के केस में बेटा, जब आपका रिएक्शन क्या कह रहा है? एसिड्स के केस में आप मेटल और नॉन मेटल की क्या कराते हो? एसिड से रिएक्शन कराते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको करके बताती हूँ कि मेटल है वो एसिड के साथ रिएक्ट करता है। एसिड भी कैसा होना चाहिए? डाइल्यूट फॉर्म में होना चाहिए। क्या होना चाहिए? डाइल्यूट एसिड होना चाहिए बेटा। डाइल्यूट एसिड का मतलब क्या कहते हो? कि जिसकी कंसंट्रेशन आपकी हाई ना होके, जैसे जैसे कहते हैं ना कि आप एक तो 100% कंसंट्रेटेड एसिड हो, एक डाइल्यूट एसिड आप बोल दोगे तो इट मींस उसमें कुछ अमाउंट क्या आपकी वाटर की मिक्स है। क्या आपकी वाटर की मिक्स है? वहाँ पे एसिड की अमाउंट क्या है? कम है, वाटर की अमाउंट मिक्स है उसके साथ। उन एसिड्स को क्या बोलते हैं? आप डाइल्यूट एसिड बोलते हो। कि जो कोई भी मेटल होता है वो डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है? मेटल साल्ट बनाता है। क्या बनाता है? मेटल साल्ट। और उसके साथ क्या रिलीज होती है? हाइड्रोजन गैस क्या होती है? रिलीज होती है। आपकी एक ये रिएक्शन थी, आपको जो याद करनी है कि जो मेटल होते हैं वो डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन करके मेटल साल्ट बनाते हैं और आपकी हाइड्रोजन गैस को क्या करते हैं? रिलीज करते हैं, ठीक है। ये बात थी कि मेटल एसिड डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन करेगा, मेटल साल्ट बनाएगा और आपकी हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। अब इसकी तो एक जनरल रिएक्शन हो गई जो सभी मेटल्स पे क्या होती है? फॉलो होती है। बट आपको एग्जांपल्स देने होंगे मेटल्स का नाम देके, एसिड का नाम देके। तो मैं आपको नाम देती हूँ। आपने लिया जिंक। आपने क्या लिया? जिंक। जिंक को आप किससे इंडिकेट करते हो बेटा? ZN से इंडिकेट करते हो। किससे इंडिकेट करते हो आप? ZN। सिंबल्स याद करना शुरू कर दो क्योंकि आपके लिए 9th में वो बहुत सारे सिंबल्स इकट्ठे हो जाएंगे। तो जो रिएक्शंस में आते हैं एटलीस्ट आपको उनको याद करना है, ठीक है। जिंक है, जिंक की आपने एसिड के साथ रिएक्शन कराई। मान लीजिए आपने किसके साथ रिएक्शन कराई? सल्फ्यूरिक एसिड। किसके साथ कराई? सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? H2SO4। क्या होता है आपका? H2SO4। जिंक की आप सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन कराते हो तो क्या बनेगा आपका? जिंक सल्फेट। क्या बनेगा आपका? जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस। जिंक सल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है? ZnSO4। क्या होता है? ZnSO4। तो जिंक सल्फेट क्या था आपका? मेटल साल्ट था। क्या था? मेटल साल्ट। कि कोई भी एक मेटल है वो एसिड के साथ रिएक्शन करके क्या करता है? साल्ट और हाइड्रोजन गैस क्या करता है? रिलीज करता है। बेटा एक याद रखना ये बात, जब मेटल के ऊपर एसिड डलता है तो वो हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। तो आपको कैसे पता चलता है? ये कैसे साउंड से निकलती है? पॉप साउंड। अगर आपको कहीं पे भी ये दे दे कि कोई भी एक ऐसी गैस है जो बाहर निकलती है किसी बीकर से तो आवाज करके निकलती है, आवाज का नाम कैसा है? पॉप साउंड। पॉप 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 करके निकलती है। तो वो किस गैस का नाम क्या होता है? हाइड्रोजन
गैस होता है। क्या होता है आपका? हाइड्रोजन गैस। याद रखना ये बातें। ये हो गया आपका एसिड के केस में आपने डिवाइड कर दिया कि मेटल्स एसिड के साथ रिएक्शन करके क्या बनाते हैं। नॉन मेटल्स जो होते हैं क्या होते हैं बेटा? नॉन मेटल। आप ये सोचो कि मेटल की जगह क्या आ जाए? नॉन मेटल। वो एसिड के साथ रिएक्शन करके कोई रिएक्शन नहीं देता, यहाँ पे उसका कोई प्रोडक्ट नहीं मिलेगा कि नॉन मेटल है वो एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करता। ठीक है, तो आप ये बोलोगे कि जो मेटल्स होते हैं वो एसिड के साथ, डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करके देयर कोरस्पॉन्डिंग साल्ट्स, उनके कोरस्पॉन्डिंग साल्ट्स बनाते हैं, हाइड्रोजन गैस को लिबरेट करते हैं। ओके, और उसके बाद आपका कह रहा है कि इसमें ये तो हो गया नॉर्मल बात। नॉन मेटल्स होते हैं, नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड, वो सल्फ्यूरिक एसिड या किसी भी एसिड के साथ, डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करते। नॉन मेटल्स आर नॉट रिएक्ट विद एसिड्स। ओके, ये बात हो गई आपकी एसिड के केस में, आपने डिवाइड कर दिया कि कैसे आपकी इसकी प्रॉपर्टीज डिसाइड होगी। फिर उसके बाद आती है बेस की बात। किसके बाद आती है बेटा? बेस की। तो बेस के केस में भी वही बात होती है कि जो मेटल्स होते हैं, क्या होते हैं आपके? मेटल्स क्या करते हैं? बेस के साथ रिएक्शन करते हैं और क्या बनाते हैं? साल्ट बनाते हैं, और उसके साथ क्या बनाते हैं? हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। क्या बनाते हैं? हाइड्रोजन गैस। ठीक है, एग्जांपल दे सकती हूँ। सोडियम आपका क्या है? एक मेटल है। बेस आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड आपका क्या है? बेस है। या आप एल्यूमिनियम ले लीजिए। ठीक है, एल्यूमिनियम मेटल है, सोडियम हाइड्रोक्साइड आपका बेस है। ये बनाता है NaAlO2। ठीक है, आपका और हाइड्रोजन गैस को क्या कर देगा? लिबरेट कर देगा। इस तरह से हो गया कि मेटल बेस के साथ रिएक्शन करके उसका साल्ट बनाता है और हाइड्रोजन गैस को क्या करता है? रिलीज करता है। एयर की आपका एल्यूमिनियम है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये इसका कोरस्पॉन्डिंग साल्ट है, और ये आपकी क्या है? हाइड्रोजन गैस। नॉन मेटल्स का केस लोगे तो सेम यही बात होती है कि जो नॉन मेटल्स होते हैं वो बेस के साथ रिएक्शन नहीं करते, कोई साल्ट नहीं देते, कोई हाइड्रोजन नहीं देते। ठीक है, नॉन मेटल्स आपके मोस्टली, तो कुछ तो होते हैं जो सम नॉन मेटल्स रिएक्ट नहीं करते, कुछ क्या करते हैं? रिएक्ट करते हैं, बट जो हाइड्रोजन गैस होती है प्रोडक्ट में वो नहीं देती। तो ये कहता है कि सम बेसिस आर रिएक्ट, सम नॉन मेटल्स आर रिएक्ट विद बेसिस। कुछ नॉन मेटल्स ऐसे होते हैं जो बेस के साथ रिएक्शन करते हैं, बट दे डू नॉट गिव, दे डू नॉट प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस, वो हाइड्रोजन गैस को प्रोड्यूस नहीं करते। तो उनको क्या बोलते हो आप? यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टी हो गई बेसिस के साथ कि नॉन मेटल्स पहली बात तो रिएक्ट नहीं करते, रिएक्ट करते हैं कुछ तो वो हाइड्रोजन गैस नहीं देते। ठीक है, ये बात हो गई आपकी फोर्थ प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग, बेस के अकॉर्डिंग। अब आपकी फिफ्थ प्रॉपर्टी पे जाने से पहले आपके पास एक और टॉपिक आता है। उस टॉपिक का नाम क्या है? यहाँ पे आपका मेन टॉपिक रिएक्टिविटी सीरीज। रिएक्टिविटी सीरीज क्या होती है? ठीक है, तो आप रिएक्टिविटी सीरीज को कैसे आप बोलोगे कि ये क्या होता है बेटा? एक आपकी सीरीज होती है, a series in which metals are arranged, in which elements are arranged in order of their decreasing reactivity। तो मैं इसको अगर डिफाइन करना चाहती हूँ तो आप कैसे डिफाइन करोगे कि the arrangement of metals in a vertical column, इसकी डेफिनेशन क्या होती है? the arrangements of metals in a vertical column in order of their decreasing reactivity is called रिएक्टिविटी सीरीज। इसको क्या बोलते हैं आप? रिएक्टिविटी सीरीज। ये कह रहा है कि ये अरेंजमेंट होती है किसकी? मेटल्स की होती है। वर्टिकल कॉलम मतलब आपको लेंथ वाइज एक कॉलम दिया होगा, उसके अंदर मेटल्स अरेंज होंगे। कैसे? कि इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी, मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में, सबसे हाई रिएक्टिव, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम, ऐसे करके सबसे कम। तो इस तरह से अगर आपकी रिएक्टिविटी को मैं लिखती हूँ तो यहाँ पे रिएक्टिविटी आपकी कैसे लिखी जाएगी? यहाँ पे पहला मेटल यहाँ पे जो लिखा जाता है पोटेशियम। पोटेशियम को आप किस सिंबल से इंडिकेट करते हो? आप के से इंडिकेट करते हो। किससे इंडिकेट करते हो आप? के से। फिर आप नोट करोगे सोडियम, कैल्शियम, इनके सिंबल साथ साथ करते जाओ। सोडियम Ca। पोटेशियम का क्या होता है? के होता है। सोडियम का Na होता है। कैल्शियम का क्या होता है? Ca होता है। फिर उस तरह से आपका फिर आगे आएगा मैग्नीशियम,
एल्यूमिनियम, जिंक। तो आपको यहाँ पे नाम नोट करोगे इनके सिंबल्स। मैग्नीशियम को Mg से इंडिकेट करते हो, एल्यूमिनियम को Al से इंडिकेट करते हो, जिंक से आप Zn इंडिकेट करते हो। ये आपको याद करने हैं, बार बार आप देख लीजिए, नाम भूलिए मत ना, भूलेंगे नहीं फिर उस वजह से आप। फिर उसके बाद आपका आता है आयरन, लेड, कॉपर, सिल्वर, मरकरी। ठीक है, यहाँ पे बोले इसका गोल्ड लिख लो, मरकरी आपकी नहीं है, आप ले लेते। ठीक है, आयरन को आप Fe से इंडिकेट करते हो, लेड को आप Pb से इंडिकेट करते हो, कॉपर को आप Cu से इंडिकेट करते हो। दिखाई दे रहा है आपको यहाँ तक, गोल्ड तक दिखाई दे रहा है, तो ओके Ag। उसके बाद यहाँ पे क्या है Au। आपको थोड़ी सी दिक्कत होती है तो थोड़ा सा और ध्यान से देख लीजिए। अब आपको दिखाई देगा, कह रहा है कि पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, कॉपर, सिल्वर और गोल्ड। सिंबल्स क्या है? K, Na, Ca, Mg, Al, Zn, Fe, Pb, Cu, Ag एंड Au। रिएक्टिविटी कैसी है? ऐसे डिक्रीजिंग ऑर्डर में। क्या है आपके? डिक्रीजिंग ऑर्डर में। कि सबसे हाईएस्ट रिएक्टिव क्या है आपका? पोटेशियम, फिर सोडियम, फिर कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम। अगर मैं आपसे तीन नाम दे देती हूँ, मैं आपको दे देती हूँ जिंक, सोडियम और कैल्शियम, तो आपको ये बताना है कि कौन सा हाईली रिएक्टिव है। तो फर्स्ट नंबर पे ये आएगा, सेकंड पे ये आएगा, थर्ड पे क्या आएगा? ये। आपको सिर्फ इतना याद करना है स्टेज में कि विच इज मोस्ट रिएक्टिव एंड विच इज लिस्ट रिएक्टिव। सबसे कम रिएक्टिव क्या होता है आपका? गोल्ड होता है, और सबसे हाईएस्ट रिएक्टिव क्या होता है आपका? पोटेशियम होता है। ठीक है, इस तरह से आप इस सीरीज के अंदर याद कर लीजिए। आपके सिलेबस में सिर्फ इतने ही मेटल्स की बात होती है। देखो बेटा, एक चीज हम बीच में भूल भी गए थे, वो हमें करना है। ये रिएक्टिविटी सीरीज आप याद रखना माइंड में, अभी रब नहीं करते, चलो इसको। उसके बाद बेटा आपको मैंने यहाँ पे बताया था कि एसिड के केस में, मैंने एक नहीं बताई आपको बात, प्रॉपर्टी। आपने कभी सुना है आपकी मदर या आपके ग्रैंड मदर कभी कहा हो किचन का काम करते वक्त कि आपके ये एसिड्स होते हैं, जैसे जो लेमन पिकल्स होते हैं, आपका नींबू का अचार होता है, या कोई भी खट्टी चीज होती है, वो कहती है कि ब्रास के बर्तन में या स्टील के बर्तन में नहीं डालेंगे। क्यों? क्योंकि वो क्या करते हैं? रिएक्शन कर जाते हैं। कैसे? जैसे आपकी वो रिएक्शन हुई थी ना वहाँ पे कि मेटल था आपका, एसिड जो आपका लेमन पिकल है, नींबू का आपका जो अचार है, वहाँ पे उसमें क्या होता है? एसिड होता है। वो मेटल और नींबू का अचार रिएक्शन करके क्या बना देता है? साल्ट बना देता है, मतलब एक तरह से पॉइजनस सब्सटेंस बना देता है। वो आपके लिए क्या होता है? अनहेल्थी होता है, आपकी वो कहते हैं ना कि आपकी पॉइजनस सब्सटेंस होता है, पॉइजन होता है, एक तरह से आपकी डेथ हो सकती है। तो उस तरह से इसीलिए बोला जाता है कि जो आपके पिकल्स वगैरह होते हैं उनको ऐसे मटेरियल में रखिए जो रिएक्शन नहीं करते। तो ऑलमोस्ट आप क्या करते हो? क्या तो प्लास्टिक कंटेनर्स में रखते हो, क्या ग्लास के, ठीक है, इस तरह से आप उनके कंटेनर्स में रखते हो। स्टील के, आयरन के इन बर्तन में आप, कॉपर के, ब्रास के में, मेटल बर्तन में, कंटेनर्स में आप उनको नहीं रखते, क्योंकि मेटल आपका एसिड के साथ रिएक्शन करके क्या बना देता है? साल्ट। तो ये रीज़न है कि कोई भी आपकी शोर टेस्ट का जो सब्सटेंस होता है उसको मेटल में कंटेनर में रखने का हम क्या करते हैं? अवॉइड करते हैं। ठीक है, मेटल कंटेनर में हम उसको बिल्कुल अवॉइड करते हैं कि हम यूज़ ना करें वहाँ पे। उसके बाद फिर आपका केस कहता है यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या कहता है आपको? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, आपकी किसकी बात आ रही है? आपकी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती क्या है? जो इसकी सबसे लास्ट प्रॉपर्टी है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब ये है, इसकी डेफिनेशन में यहाँ पे नोट करना चाहती हूँ, अब देखना, व्हेन ए मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस द लेस रिएक्टिव मेटल, when a more reactive metal displace the less reactive metal, when a more reactive metal displace the less reactive metal from their salt, from its salt, that is known as displacement reaction. That is known as a displacement reaction. उनको आप किस रिएक्शन के नाम से जानते हो? आप उनको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के नाम से आप जानते हो। ठीक है, कि जब आपका कोई भी एक मोर रिएक्टिव मेटल, क्या कहते हैं आपको? मोर रिएक्टिव मेटल आपका लेस रिएक्टिव मेटल को उसके साल्ट में से क्या कर देता है? डिस्प्लेस कर देता है, हटा देता है। उस रिएक्शन को क्या बोलते हैं आप? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसका एग्जांपल मैं आपको करके बताती हूँ कि अगर आपका जिंक है,
ये इसका एग्जांपल आप ये और भी बेस्ट एग्जांपल आप ये ले सकते हो, आप हाँ जिंक का ले लो। ये जिंक है, जिंक को आप किस में रखते हो, आयरन सल्फेट के सॉल्यूशन में रखते हो, तो क्या होता है जिंक सल्फेट बन जाता है और आयरन आपका क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है। ये रिएक्शन होती है, ठीक है। ये रिएक्शन कैसे होती है कि जिंक है आपका, जिंक को आप आयरन सल्फेट में आप उसको क्या करा रहे हो, रिएक्ट करा रहे हो। जिंक है, आयरन सल्फेट के सॉल्यूशन में रखा जाता है, तो जिंक किस में कन्वर्ट हो जाता है, आपका आयरन सल्फेट में, और आपका यहाँ पे क्या जाता है, आयरन। ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, मोर रिएक्टिव और लेस रिएक्टिव के ऊपर। आपको यहाँ इस टेबल से पता है जिंक क्या है, मोर रिएक्टिव है एज कम्पेयर टू आयरन। जिंक आपका मोर रिएक्टिव है, आयरन आपका क्या है, लेस रिएक्टिव है, ठीक है। जिंक आपका मोर रिएक्टिव है, आयरन आपका लेस रिएक्टिव है, तो जिंक अपना इसके साइड में से इसको हटा के खुद फिट हो जाएगा और दूसरा आपका क्या होगा, आयरन बाहर निकल जाएगा। इसी रिएक्शन को क्या बोलते हो आप, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हो। क्या बोलते हो आप इसको, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हो। कि जब आपका एक मोर रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव मेटल के साथ से रिएक्शन करके ये क्या बनाता है, उसको कोरस्पॉन्डिंग साल्ट बनाता है और आपका मेटल बाहर निकल जाता है, इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं आप, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हो। और जो आपके मेटल्स होते हैं, आपके जो मेटल्स होते हैं वो आपकी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को शो करते हैं, बट जो नॉन मेटल्स होते हैं वो इस रिएक्शन को शो नहीं करते। याद रखना कि जो मेटल्स हैं आपके वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को शो करते हैं, जो नॉन मेटल्स होते हैं वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को शो नहीं करते। इस तरह से 5 क्राइटेरिया था, मतलब आपकी 5 प्रॉपर्टीज थी जिससे आप डिस्टिंग्विश कर सकते हो मेटल एंड नॉन मेटल का। मैं एक बार आपको रिवाइज कराती हूँ। ऑक्सीजन के केस में मेटल्स बेसिक ऑक्साइड बनाते हैं, नॉन मेटल्स एसिडिक ऑक्साइड बनाते हैं। वाटर के केस में मेटल्स इजीली रिएक्ट करते हैं, ठंडे, गर्म और भाप, स्टीम तीनों फेज से रिएक्ट करते हैं। नॉन मेटल्स आपकी वाटर से रिएक्शन नहीं करती। फिर उसके बाद एसिड का केस कह रहा था यहाँ पे। एसिड के केस में क्या कहा गया है कि जो मेटल्स होते हैं एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं वो भी डाइल्यूट एसिड के साथ और हाइड्रोजन गैस लिबरेट करते हैं। नॉन मेटल्स आपके एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करते। रिएक्शन विद बेस, आपके जो मेटल्स होते हैं वो बेस के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस लिबरेट करते हैं और नॉन मेटल्स आपके बेस के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस लिबरेट नहीं करते, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या थी आपकी, आपकी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इस तरह की रिएक्शन थी कि जब एक मोर रिएक्टिव मेटल क्या करता है, लेस रिएक्टिव मेटल को उसके साल्ट में से क्या करता है, डिस्प्लेस करता है, हटा के खुद का एक साल्ट बनाता है। उस रिएक्शन को क्या बोलते हो आप, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हो। मोर रिएक्टिव और लेस रिएक्टिव किसके बेस पे डिसाइड होता है, आपका रिएक्टिविटी सीरीज के बेस पे डिसाइड होता है, ठीक है। इस तरह से आपका नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन शो नहीं करता। यही आज का आपका काम था, यही आपका टॉपिक था जो आपको पढ़ना है। फिर इसके बाद आपका लास्ट टॉपिक बचता है, आपने इनकी प्रॉपर्टीज पढ़ ली, इनके यूजेस बचते हैं कि मेटल्स के कहाँ यूज होते हैं, नॉन मेटल्स के कहाँ यूज होते हैं, वो हम कल की क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। आज का काम ये है कि आप केमिकल प्रॉपर्टीज को कंपेयर करके मेटल और नॉन मेटल को कंपेयर करके अच्छे से राइट एंड लर्न कीजिए। आपको नोट्स आपके प्रोवाइड हो जाएंगे, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स।